अगर बॉम्बे या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड मेरे कोई 4-5 सपने हैं तो उनमें से एक आज साकार होने जा रहा है। वो ये कि जिस व्यक्ति को आप लोगों ने थंबनेल में देख के, आप में से बहुत लोगों ने या कुछ लोगों ने, मैं होप कर रहा हूँ किसी ने भी नहीं, लेकिन सोचा होगा कि यार ये कौन है, इनको कहीं देखा है, इनकी शायद कोई फिल्म देखी है। सुधीर मिश्रा से मिलने का और उनसे बात करने का, उनकी बातें सुनने का, उनके पास बस बैठने का मेरा एक बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि उनका सिनेमा देख के मैं बड़ा हुआ हूँ। तो वो सपना आज साकार हो रहा है। वो कॉन्वर्सेशन आप देखोगे अब, क्योंकि शूट करेंगे अब हम। तो सब्सक्राइब बटन दबाओ, टैग मैंगो पेट्रियन के लिंक्स देखो और आ जाओ। अब मैं आपसे पूछ लूं कि if you're comfortable, I can wear the mask and you can remove the mask. Are you not going to remove the mask? I'm going to remove the mask. ठीक है, cool. When we do the thing. You started. 1, 2, 3. It's all right. What a showman. Oh man, how are you so young? Am I? Because my mind is, I'm a professor's son. Look at your attitude. You're the youngest of us. Yeah. I can shock the fuck out of you. That is true. That I can sense. You should be pretty mortified. मतलब apprehensive. इतना थोड़ा apprehensive होना जरूरी है. All I am is slightly apprehensive and slightly fearful, because one of the few instances where I am anxious to meet someone, because I really don't want you to think I'm stupid. What you think of me matters to me a lot. I've grown up watching your cinema, and I'm not just saying it for the camera. That's very sweet of you, and I tend to want to forget things that I do. मुझसे लोग पूछते हैं, मेरे साथ यूनिट वाले भी थोड़ा सा, कैसे आपने पिछली फिल्म बनाई थी, वो मुझे पता नहीं है। शायद क्योंकि मैं मैथमेटिशियन का बेटा हूँ, तो ज्योमेट्री पढ़ी थी ना आपने। हाँ। तो उसमें ऐसा होता था ना कि एक प्रेमिस होती थी, एक हाइपोथेसिस होती थी, उसके बाद एक हेंस प्रूव्ड होता था, या QED ऐसा कुछ होता था ना। तो मैं फिल्में और लिखता कुछ ऐसे हूँ कि कुछ एक समझ में आता है, फिर उसके बाद लिखते लिखते और बनाते बनाते समझ में आता है कि ठीक है कि नहीं। समझ गया। तो मुझे पता नहीं होता मैं क्या बना रहा हूँ एग्जैक्टली, कुछ रफली पता होता है कि इस किसी एरिया में जाना चाहता हूँ। मतलब आप जब शूट करते हो, आप जब सोचते रहते हो, आप जब दोस्तों के साथ बकवास करते हो, आप जब लोगों से लड़ते हो, आप जब हताश हो जाते हो, आप जब डर के कहीं दुबक जाते हो, सब करते हो, वो सब उसकी का पार्ट है, उस प्रोसेस का पार्ट है, और उस खोज का पार्ट है, उस खोज का पार्ट है। तो मुझे इसलिए हीरो नहीं समझ में आते। हीरो जो है एक वक्त का नाम है। If you could explain this. एक वक्त में आदमी हीरो होता है। ठीक बात है। तो हम जो ये एक फांसीवादी आइडिया है, जिसमें आप कहते हो कि एक हीरो ढूंढते रहते हो आप, और एक लोग भी हीरो ढूंढते रहते हैं, उससे तो आपको निराश होना ही है ना। यू आर गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड। People meet me thinking of the director of Hazaaron Khwaishein Aisi. They are going to be disappointed when they see me pitching something. I might be upset with somebody and be unreasonable. So I don't know. I mean, every person is, disappointing. And he's hero at times, sometimes involuntarily. मतलब हजारों ख्वाहिशी का शाइनी जो विक्रम मल्होत्रा का कैरेक्टर, वो गया था, वो क्यों गया था सिद्धार्थ को बचाने? उससे तो चिढ़ता था। वो गीता थी और उसको लगा कि कहीं गीता को ऐसा पता चले कि मुझे पता था कि सिद्धार्थ जिंदा और मैंने कुछ नहीं किया, तो वो कहीं उम्मीद में था कि अभी भी शायद वो मिलेगी, और वो वहां पहुंच गया था। और उसको एक गुरूर था कि मैं चला, आई एम सो एंड सो, राइट, आई नो द होल लॉट, आई नो द कांग्रेस हाई कमांड, दिस इज द इमरजेंसी, एंड ही गॉट ट्रैप्ड बाय 2 cops, 2 ordinary policemen, whom you condescendingly give. उस दोनों ने पकड़ लिया उसको। 2 really comic buffoons almost. I mean, that's the irony of life, no? So was he a hero? I don't know, but that's what he was, I think, in some way. Is that also how you look at yourself? I too. Yeah. Totally. I mean, totally a buffoon sometimes, a hero sometimes, weak sometimes, unreasonable. But you do have your heroic moments also. Yeah. Sometimes, because टैलेंट जो है वो आप चाहे उसको मॉन्स्टर बोलें, चाहे कोई जान बोलें, चाहे कोई प्रवृत्ति बोलें, फितरत बोलें, जो बोले, वो अंदर बसा है आपके, तो वो विचलित होता है निकलने के लिए।
wants to emerge, right? So I mean, you don't know it's there. You know, sometimes it's pretty upsetting, and it takes you in places where you don't want to go. ठीक बात है. So it may, for instance, screw up your relationship. ठीक बात. ठीक, हाँ, it can. May, you know, you want to make this film, the relationship wants you to go somewhere else, but it'll take you there. You know, I'm not trying to find an excuse to screw up the relationships that I've screwed up, right? But I'm just saying. So it is a monster. Now, Ghalib was a pretty arrogant man, right? बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे होता है शबे रोज तमाशा मेरे आगे. So that's as arrogant as you can get, no? He was trying to protect that talent of his. या तो बिक गया तो खत्म हो गया तो वो अलग बात है, वो एक अलग खेल है उस तरह. लेकिन जो काम करते रहते हैं वो अगर थोड़ा बहुत झुकते हैं, जैसे कि बहुत सारे बड़े म्यूजिशियंस या वगैरह होते हैं, तो उनको कोई स्पॉन्सर चाहिए होता है. भाई वो तो कोई तो स्पॉन्सर के सामने गाली गलौज तो करेंगे नहीं. उसको शायद झुकना भी कहना शायद जो भी, हाँ, जो भी आप कहें, कभी कभी बाहर वाला देख के ऐसा सोच सकता है. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बट वो उसका टैलेंट का मोहताज है, वो अपने खुद का, वो उसका बच्चा है. इट्स हिज किड, ही इज प्रोटेक्टिंग इट. देयर इज नथिंग यू कैन डू. ही समटाइम्स हेट्स दैट किड. ही विशेस इट वाज नॉट देयर. Somebody who's been very kind to you, who's looking after. By the way, I think producers are very, very nice people. ठीक है. They're the most graceful people in the world because they put money on your dream. Who does that, right? So I mean, a good producer is a remarkable person and very required. And he's like a curator, and he is responsible for the talent of many people. So the world needs people with grace, because artists are seldom people with grace. How I've survived in this business, sometimes I think आ जाओ उसी पे आ उस जाओ. पे बहुत मुश्किल है वो. How have you वो survived? कैसे, वो पता नहीं, वो that is the grace of those that have given me work. But you are saying you had I have आपका जो talent, but there are temperament the producers or people with money. हाँ, जाने देते हैं. I didn't know you would be so interested in talking to me. आप तो बहुत ही एनर्जी के साथ हैं, मुझे बहुत मजा आ गया. मैं तो ऐसी बात करता हूँ. I thought you'd be like. मैं तो शाम को भी यंग लड़के से बात करना बैठ गया. I don't know how else to be. I thought you'd be like, ये क्या है YouTube, ये तू एंकर कौन है तू, ठीक है, 2-4 सवाल तो सुना तुम लोग बड़े अहम लोग हैं यार, तुम तो दुनिया बदलने वाले हो. ऐसा तो बोल रहे तुम तो कह रहे कुछ नहीं, मैंने तो कुछ अफवाह और सुनी. अरे यार वो जो ऐसा कहते हैं लोग सोशल मीडिया पे जाओ वगैरह वगैरह. समदीश जो है वो बड़ा कुछ क्या बात अहम चीज है. मुझे 2-4 बार लोगों ने कहा, मैं पहले ऐसे ही सोच रहा था जब शुरू में तुमने बोला. अब ऐसा नहीं लग रहा आपको? मुझे तो 2-4 लोगों ने बोला कि कुछ ठीक नहीं. और मैं सोच के आया हूँ कि यार मैं उस फिल्म मेकर से मिल रहा हूँ जिनका सिनेमा देख के हम बड़े हुए हैं. तो I was just born before you, so I mean nobody. I mean Groucho Marx said there was a great thing about growing old, you just have to be born early, सही बात है. and you have to live that long. So वृद्ध होने में कोई बड़ी बात नहीं है. ये जो वृद्ध की इज्जत करो वो नहीं, बट मैं आपकी एज से ज्यादा आपके तजुर्बे और आपके काम की इज्जत. हाँ. आजकल क्या कर रहे हो? Like I was saying कि मतलब कुछ भी होता है तो कुछ हो जाता है मेरी जिंदगी में. तो कुछ लोग हैं जो मतलब they're very kind. मैं 82 में यहाँ आया था. तो 82 में मैं विनोद चोपड़ा के लिए 3-4 महीने काम करके मुझे कुंदन शाह नाम का एक आदमी मिला. वो भी काम कर रहा था, प्रोडक्शन मैनेजर था. अच्छा, he was production manager in that film. See, those days विनोद सईद, विनोद चोपड़ा, सईद मिर्जा, कुंदन शाह, केतन मेहता, they used to give each other work. Got it. क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक फिल्म मिलती थी कोई 3.5 लाख की. तो अगर विनोद ने फिल्म बना रहा है तो उसको प्रोडक्शन कुंदन कर लेगा, तो उसके भी का घर चल जाएगा 6 महीने. ठीक है. बिकॉज हम लोग क्यों आए थे, वो सोच के ही डर लगता है जब आप उस बच्चे को देखते हो जो आया था दिल्ली से, फिल कर रहा था और छोड़ के चला आया था. और इस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब बॉम्बे आया? 22 साल की. ठीक है. तो वो जब आया था वो जो लड़का, उसको के बारे में सोच के मुझे डर लगता है. अभी अगर वापस आप जा सकते तो बोलते वापस जाए यार, क्या कर रहे हैं यहाँ, क्या करने आए. बिकॉज यहाँ पे फिल्में थी बड़ी मुश्किल से, NFDC की बनती थी. आप सरकार से पैसा लेके सरकार के खिलाफ फिल्में बनाते थे. माफ करना, मैं ऐसी बातें करता, मेरे से इंडिपेंडेंट फिल्म वाले भी नाराज होते. तो वो सच था. बट अगर आप NFDC तो सरकारी पैसे था. अगर आप ऑनेस्ट हो तो हर कोई तो आपसे नाराज होगा ही. हाँ, तो वो, लेकिन तब कुंदन मेरे घर पे आता था बिकॉज कुछ करने को नहीं होता था, और अक्सर जो लिखता है वो आसमान की तरफ देखता रहता है
तो घर वाले सोचते हैं कुछ कर तो रहे हो, सब्जी ले आओ, कुछ खरीद लाओ, ये कर तो कुछ रहे, बी यूजफुल, नो. So he used to come to my house. अच्छा. And which I was right behind in Kolewada. So he used to come to my house and he was writing something. I said, what are you doing? मैं दिल्ली से आया था, थिएटर करता था MK रैना के साथ, बादल दा के साथ. तो हिंदुस्तानी अच्छी जानता था, भाषा ठीक थी, तीनों भाषाएं ठीक से बोलता था. थिएटर का तजुर्बा था. All three meaning? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, थोड़ी पंजाबी, थोड़ी बंगाली. पढ़ा लिखा बहुत था. पढ़ा लिखा इसलिए बहुत था क्योंकि बहुत बड़े पढ़े लिखे परिवार से आया था. तो मेरा दादा जो था वो तीसरा FRCP था हिंदुस्तान का, फेलो ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिक्स. मेरा बाप पेरिस से मैथमेटिक्स करके आया था और फिल्म से. अब लेकिन वो मतलब वहाँ से मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से, मेरे दादा से, मेरे बाप से ने, इट्स एन इकोनॉमिक डाउनफॉल बिकॉज ऑल ऑफ देम गेव अप the money. Okay. So by the time my father came out, he was very educated, but he had no money. So when he died 2 years ago in my house. If I may interject here, did that mean that पैसों के साथ आपके रिश्ते में कुछ इनसिक्योरिटी थी या उस नहीं थी? मतलब खामखा का एरोगेंस था कि हमने तो देखा है पैसा. मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राय साहब थे. अब मैं फूक रहा हूँ तो ठीक है, तू भी ऐसे ही होगा, जाएगा ऊपर, गिरेगा कहीं ना कहीं. So that led to unnecessary arrogance. जो थोड़ा गरीब होता है ना, गरीबी से आया होता है, वो थोड़ा पैसे की बहुत इज्जत करता है, उस सक्सेस की बहुत इज्जत करता है जो उसको मिली. मैं जो देखता था तो मैं बोला अगर बहुत बड़ा होऊंगा तो क्या राय साहब की तरह होऊंगा, तो मैं तो वो नहीं होना चाह रहा, तो गड़बड़ा गया सारा. तो आप हमेशा अपने सक्सेस को काटते आए कि जब पहुंच रहे थे तो छोड़ दो, नहीं करो बड़े स्टार के साथ काम, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये करोगे तो वहां जाओगे. You've taken intentional steps to not do this? बहुत example एक बार लिया मैंने कैलकाटा मेल फॉर इंस्टेंस. वो तो हाँ है ना, तो वो बड़े स्टार के साथ थी, अनिल कपूर, रानी मुखर्जी, मनीषा कोइराला, उस जमाने के बड़े स्टार थे. 1999 में शुरू हुई थी. उसके बीच में वो 2-3 साल लगते थे उस जमाने में फिल्म बनने में अक्सर. तो उसके बीच में हजारों बनाई थी मैंने. मैं एक ऐसी फिल्म बना रहा था जिसमें इंटेंशनली मैंने किसी को नहीं लिया. शाइनी की पहली फिल्म, चित्रांगदा की पहली फिल्म. मैंने बहुत कोशिश की के को ना लूँ, लेकिन उससे बेहतर मुझे मिला नहीं सिद्धार्थ करने को. तो मैंने कहा ये भी जिद गलत है, तो मैं के को लिया बिकॉज ही वाज आई थॉट आउटस्टैंडिंग इन दैट. तो शांतनु मोहित्रा की पहली फिल्म है. स्वानंद किरकिरे मेरा असिस्टेंट था. उसकी पहली फिल्म नेचुरली एज अ लिरिसिस्ट. सबकी पहली फिल्म. क्या वो स्टोरी सच है कि वो बस रैंडमली गुनगुना रहे थे? हाँ, मतलब वो गुनगुनाता था उसने गाना, ये अक्सर सुनाता रहता था. तो हम लोग एडिट कर रहे थे फिर बाद में. वी टॉकिंग अबाउट बाबरामन. तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था गाना. फिर अचानक मुझे लगा कि ये गाना मुझे इस्तेमाल करना चाहिए फिल्म में, और फिल्म में नहीं करना चाहिए, फिल्म के अंत में, क्योंकि वो गाना इतना अच्छा है, उतना अहम है, उतना खूबसूरत है कि मैं उसको अगर मैंने बीच में कहीं घुमा दिया, एक ज़रा सा गाना आके जाता है जस्ट टू एस्टैब्लिश इट्स इन द हेड ऑफ द ऑडियंस, और उसके बाद वो टाइटल्स पे आता है तो वो गाना आपको रोक देता है. वो टाइटल्स आते हैं और आप बैठ जाते हैं. करेक्ट, एकदम ठीक बात. आप उठते नहीं. एकदम ठीक. तो वो फिल्म जो है दोबारा आप देखते हो अपने दिमाग में जब वो गाना चलता है, और उस गाने के अंदर कॉन्टेक्स्ट में देखते हो. और ये आपकी इंटेंशन थी या इज दिस एन ओवरथॉट? ये इंटेंशन, ये इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया. मैंने गाना फिल्म में इस्तेमाल ही नहीं किया. कहीं गाना बैकग्राउंड में थोड़ी ना आता है. एक जगह शाइनी के ऊपर जरा सा आके निकल जाता है. देखने चला देखने चला बाबूरामन देखने चला एक सपना. How do you feel about Hazaaron generally? It is, if I'm not wrong, your most talked about film, Hazaaron. I feel upset for the other films. हाँ वही, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, क्या इमोशन और फील होता है? पता नहीं, कभी-कभी उस सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना, वो और वो यूथ है और पॉलिटिक्स है भी नहीं है, एक तरह की नजरिया है. Apart from that, you don't think the craft was, मतलब you got it right in that, you got it pitch perfect maybe in that. Yeah, I mean, I think I got it right in 4-5 films. Of course. Dharavi, Hazaaron, खोया खोया चांद, ठीक है, and Serious Man, and
minus little things in Israt and my first film ये वो मंजिल वो ये वो मंजिल though the craft is lousy, it's too ambitious for its budget, that film. So because it made in 8 lakhs with favors, 8 लाख 8 लाख में और वो कैमरा 16 mm, so I mean अभी वो कुछ restore हुई है, but it's very very tacky. I read somewhere that you were going to remake it. Is that anyway true? I have kind of thematically done something in this song, in this short film that I've made. Okay. Sorry, वो मैंने देखी नहीं. Sorry. अभी आई नहीं. अच्छा, आप देखेंगे कैसे. वो एक एंथोलॉजी है. कोविड से कुछ हर फिल्म का कहीं ना कहीं ताल्लुक है. तो अनुभव मैं हंसल में था और केतन में था. ये 4 लोग की एंथोलॉजी है. तो वो मैंने बना ली है, अनुभव ने बना ली है, हंसल बनाने वाला है और केतन बनाने वाला है. थैंक यू आप लोग एड्रेस कर रहे हो, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोविड एड्रेस ही नहीं किया गया इन फिल्म. नहीं, अनुभव तो कर रहा है एक और फिल्म है, भीड़ एक फिल्म बनाने वाली है उसकी. हाउ डू यू सी हिज ट्रांजिशन? I'm part of his transition, so I don't know how to see it. So how? I mean, I always knew that he had it in him. पर उस रिश्ते के And बारे में बताओ. I first मैं उससे मिला था पहले दिन आया था वो बम्बई. अच्छा. एक्सीडेंटली वो मेरे दोस्त वीरेंद्र सक्सेना के घर पे हम लोग शराब पीने आए थे. हाँ, तो वो बैठा वहीं आया था पहले दिन. So मैं तब से जानता हूँ उसको. I always knew, पढ़ा लिखा लड़का है, बनारस का, अलीगढ़ में पढ़ा है. So I always knew, but वो क्या होता है, a young man comes to Bombay, then he, suddenly becomes, does television. He did some good television, Skyhawk and all that. Then, suddenly, the video scene, and then suddenly films happen. Tum Bin works. Then, Shah Rukh Khan calls him. So, I mean, it's difficult to resist, no? Yeah. At times, So I was part of that transition when he wanted to change. And so I was one of the few people. This happened after the Shah Rukh film, or it was happening during? It was happening, I think, all along. He was writing all this. The reason why he's so prolific now, because he thought of a lot of scripts which he didn't make. सब लोग कहते इतना कैसे बना रहा है, वो सब भरा हुआ था उसके अंदर. But उस वक्त आपको भी बोलते थे कि ये क्या बना रहा है यार, कुछ या ऐसा कुछ you didn't have those feelings. हाँ, मुझे लगता था he was short changing himself always, but I really thought he had it in him, and I really. To some extent, I kind of whatever I खामखा क्रेडिट ले लेते हैं उसका थोड़ा सा ट्रांजिशन का किया जाता है उसमें हर आदमी सक्सेस का तो क्रेडिट हर आदमी लेने बैठ जाता है ना. But you've seen Anik? Of course. अच्छी I've seen it 5 times. अच्छा. I've seen all his films. I mean, I read the scripts. We all reड each other's scripts and see each other's first cuts. और कौन-कौन है इस सर्कल में जो एक दूसरे के ड्राफ्ट और एक दूसरे के कट देखते हैं? एक गाने में कुंदन और मैं और सईद और केतन तो करते ही थे. निखिल अडवाणी है, वो मेरा असिस्टेंट था. तो उसको स्क्रिप्ट सुनाता रहता हूँ, जबकि उसकी दिशा कुछ और है कभी-कभी. बट अच्छा फिल्म. अब मुझे लगता है जिस दिन निखिल अडवाणी ने अपने पूरे मन की फिल्म बनाई, तो आप देखना क्या बनाएगा. अच्छा. गारंटी है. Because I taught him. In some sense, nobody teaches anyone. Yeah. Nobody in all humility, he's saying. In all humility. Yeah. Nobody teaches anyone. If you ask him, he'll give a lot of credit to me, right? But he was the quickest learner I ever saw. अच्छा. और वो in what film did he assist? Israt. अच्छा. And many. He was with me for about 3-4 years, and before that in some television. Like I could bet my money on Manubhav. When he asked me, should I make Mulk or whatever and whatever, not that if I had said no, he wouldn't have made it, he would have still maybe made it. फिर credit ले रहा हूँ. But अगर मुझे पता था, जब मैं बहुत confidence से उसको कह सकता था कि तू मुल्क बना और मैं जो भी मदद कर सकता हूँ मैं हूँ बैठा. You were so sure about it. हाँ, I was quite sure. I think somewhere in India, we shortchange ourselves. हम लोग डर जाते हैं बिकॉज एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू डू वेल इज टेकिंग अ रिस्क विथ योर लाइफ. सो हिंदुस्तान की फितरत जो है वो ये है यार, देखो बेटा धूप में मत जाओ, काले हो जाओगे, भागो मत, ये मत करो, वो मत करो. अच्छा लड़का वो है जो खाता पीता थोड़ा सा है, ऊपर की कमाई है, घर आता है, शाम को कहीं नहीं जाता. Do you think this is changing now? I think so. I think this idea of rote learning, education in India was a way of getting out of poverty. It's like football in Brazil. Correct. Right. मतलब एक तरीका है कि यार अंधकार से निकलो यार, तो
पढ़ लिख लो, घोट घाट लो, कोई नौकरी ले लो, उसका भूल जाओ. Now that there is a slight prosperity, there is a larger middle class which can hold the hand of a lower middle class, which hopefully will hold the hand of somebody else. They are not. At the moment, it's the opposite. But hopefully something like that, some transition will take place. And if it does, I think, yeah, we are heading for a nice change. For example, somebody like an Amit Masurkar and Anand Gandhi, younger filmmakers that make films, Vasant Bala, Neeraj Ghewan, people like there's so many of them in the south. Vetrimaran is just the senior, but there's so many filmmakers in Kerala, in Tamil Nadu especially, Umesh Kulkarni in Bombay, and so many Marathi, Chaitanya Tamane. So there is so much young talent. I hope they hold it. I hope they stay the course. इस business में अब suddenly it's not the film industry. But आपको लगता है इस पैसे OTT के आने से not being a sellout and making the film that you really believe in, That's also possible. है ना? अब उसकी possibility तो ज़्यादा अगर बढ़ आप गई. but also अगर आप फिसल जाओ और 4-12 काम करने लगो शुरू में ही, है ना? If supposing young people have the ability to multitask, to do 5 things at the same time, there is no problem there. But just concentrate and do the things that you want to do. एक ज़माने में टोक्यो गया था मैं. कब 87 में पहली फिल्म के साथ. तो वहाँ पे अकीरा कुरोसावा साहब थे उस ज़माने में जिंदा. तो वो You met him? I didn't meet him. 30 of us met him. But young cinema people. But So you met him. it seems like I personally he came to meet me for dinner. They didn't. So he was very upset with the Japanese film industry because Coppola and Lucas at that time had produced his film. The Japanese film industry had rejected him. अच्छा. That was the first lesson कि बेटा अगर कुरोसावा के साथ हो सकता है तो तेरे साथ भी होगा ये. ज़्यादा फैलना मत. ये बड़ों से बहुत कुछ सीख सकते. उस मीटिंग के बारे में और बताओ. हाँ? वो मीटिंग में उन्होंने कहा, उसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा ये कि make the films that you want to make always, the films that come from within you. So किसी ने पूछा कि भाई कैसे यार, पैसे तो प्रोड्यूसर देता है और एक तरह की फिल्में ही बनती हैं और ये वगैरह वगैरह और कॉमर्स ये वो. तो बोला अगर if you are a filmmaker, if you dare to call yourself a filmmaker, then you must have at least 20 stories to tell. तो अगर प्रोड्यूसर बोले ये वाला नहीं तो बोलो फिर ये एक बैग में एक और है, फिर बोले नहीं है तो बोले एक और है, फिर बोले नहीं है तो एक और है, बोले नहीं अरे एक और है रुकिए. अब ये थोड़ा लंबा था कॉन्वर्स को बीच में ट्रांसलेटर आता था इसमें जापानीज से. मैं तो ये नहीं है तो वो ऐसा, तो वो मैंने बहुत ध्यान से सुना. बिकॉज आई हैव लिव्ड अमंग्स वेरी 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 बिग पीपल. Were they just older than you or were they really very big? very famous people, powerful people, let's say, right, because of an accident of birth. अच्छा, आप Right, अभी अपने घर की so बात I कर रहे have the ability to recognize the fraud of big people. मैं enamored नहीं होता हूँ क्योंकि मैंने देखा है बचपन में. मैं डीपी मिश्रा का ग्रैंडसन हूँ. उन्होंने कुछ नहीं दिया, मैं लड़की का बेटा हूँ, तो मुझे नहीं मिला कुछ. मैं कोई वारिस नहीं हूँ, ना पॉलिटिकल वारिस हूँ, ना पैसे का वारिस हूँ. मुझे एक पैसा नहीं Was मिला. there a possibility of you becoming the political varis? हो सकता था, मालूम नहीं. अगर मैं पटाता नाना को तो हो सकता था, बट उन्होंने कभी नहीं बोला मुझे. Do you ever think about making a film of what could have been if you had gone into politics? हाँ, I will. You will? It's an idea that I'm working on. I will. But यूँ होता तो क्या होता नुमा? हाँ वही कुछ ऐसा तो होगा. हाँ, जब सुधीर मिश्रा एमपी के चीफ मिनिस्टर, पता नहीं ऐसा हो मुमकिन था. मुमकिन था. अगर मैं कोशिश करता, बहुत कोशिश करता तो जरूरी नहीं था, मुमकिन था, हो सकता था. बट I grew up with so much disdain for politics. Why though? Because I was a Nehruvian mathematician's son. I was very proud of my father. हाँ तो how? And he had come back from Paris. He had founded the Lucknow Film Society. He was my hero. So I became whatever I think he secretly wanted to be. No, but how does that lead to disdain of politics? Because it was, so much manipulation, too much. I saw so much manipulation. It's so much that you saw in your own betrayal. house in close quarters. Betrayal. I saw my grandfather being betrayed totally by one man whom he had built up. I saw politicians being locked up in bathrooms so that they couldn't vote.
I saw all this. I saw this, meaning I didn't physically see. I knew it was in that bathroom, 2 blocks away or something. So I'm just saying that I saw the politicians, the kind of people you have to sit with, and so I mean, maybe I was just snooty. Everybody said we यार तो क्रांतिकारी बनना चाहिए. फिर मुझे एक आदमी मिला बादल सरकार, उसने कुछ दिमाग खोल दिया. How was that? He was brilliant. I mean, so he was an absolutely outstanding man, and he was. So I did theatre with him. We wrote. If you ever go to Shriram Center in Delhi or wherever, and if you see the Bhoma, the play called Bhoma. So if you go to see the Hindi translation, it's our translation. And our first show, you'll see my name. फिर मुझे समझ में आया था theatre करते करते that I'm not meant for theatre. I'm not an actor. But if we could stay there, if we could stay there, मेरी ऑडियंस में बहुत लोगों को बादल सरकार के बारे में नहीं पता होगा. हाँ. If you could just in however many sentences you want. क्यों नहीं पता यार? पता बड़े लोगों के बारे में पता होना चाहिए. ये हिंदुस्तान की समस्या है. ये समस्या है. अब उस समस्या पे आएंगे. उससे पहले बादल सरकार की क्या बादल सरकार इम्पोर्टेंस है? बहुत बड़े प्लेराइट थे हिंदुस्तान के. उन्होंने he changed the idea of theatre. अगर हिंदुस्तान में 60s 70s में थिएटर उभरा था, एक मॉडर्न इंडियन थिएटर, not afraid to take on the Indian state or criticize whatever, dissidents का theatre and whatever था, and proud of being an Indian and a self-confident theatre. तो वो विजय तेंदुलकर थे, गिरीश कर्नाड थे, बादल सरकार थे और हिंदी में मोहन राकेश थे. ये 4 लोगों के नाम पे और भी लोग बाद में आए. सतीश आलेकर आए, महेश अलकुंचवर आए और थिएटर. अब इनका तो नाम ही नहीं पता किसी को. लेकिन बादल सरकार उनमें थोड़ा इंटरेस्टिंग थे और वो थोड़ा अनकन्वेंशनल थे. और उन्होंने तोड़ा कि ये थिएटर में ये सब महंगी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, स्टेज की क्या ज़रूरत है, द ह्यूमन बॉडी. And just with that, you can create a kind of feeling. So that was so remarkable that after you saw Badal Sircar constructed, I did with MK Raina, I think about 500 shows of Julus in Delhi. Sure. In street theatre. We used to get up in the morning, do 10 shows. In what areas? In the university, all over the university, everywhere. In Connaught Place. जब कुछ नहीं चला तो जाके Connaught Place में ढोलक बजाओ और इकट्ठा कर लो. ऐसा करते थे MK के साथ. अभी तो है, एमके से पूछो आप. तो उनके साथ मैंने 3-4 प्लेस किए थे. जुलूस, बादल दा के 2 प्लेस किए थे. और बादल दा हमारे पास आते थे वर्कशॉप करने. तो उससे कुछ दिमाग खुल गया था बहुत तरीके से. How old was he then? Close to 60. अच्छा, so he was already established. Very established. He was a legend. He had rejected one part. That also I learned from him. He was the playwright. Badal, Baki Itihas, Evam Indijit, that kind of, big playwright, but he rejected that phase of his career. And he began again and started writing Bhoma, Spartacus, Julus, that kind of thing, and a kind of poor theatre. And a street. What you call condescendingly street theatre, but it was there was a lot of craft. Sure. It wasn't that kind of amateur street theatre. So you came with a disdain for politics and you wanted to be like your father, and then you met someone like Badal Sircar. How does that change your worldview? Delhi, I was like wanted to be my father earlier, then I met Badal Da. He was the first professional in Delhi. So he changed my head. He wanted to actually, and I betrayed Badal Da. I betrayed the theatre, street theatre movement. By coming to Bombay, they thought this was a compromise. अच्छा, उनके लिए यहाँ आना भी compromise. हम सोचते थे कि यार 600 रुपए मिले और हम ऐसा हाथों में हाथ डाल के सुबह आ जाएगी, कभी किसी न किसी दिन जाकर थिएटर करते रहेंगे. मुझे बड़ी जल्दी समझ में आ गया कि ऐसा कुछ होने वाला है. एक दिन क्रांति आ जाएगी, हम ही लाएंगे. मुझे ऐसा समझ में आया कि इससे कुछ होने नहीं वाला. अच्छा. और मुझे लगा कि मैं सिनेमा की तरफ ज़्यादा, एक इनहेरेंट एबिलिटी होती है, एक फितरत होती है. तो मुझे लगा कि मैं थिएटर वाला नहीं हूँ, एक्टर तो कतई नहीं हूँ. मतलब थिएटर में सब लोग करते हैं एक्टिंग. बट इफ यू लुक एट योर कैमियोज इन योर फिल्म्स, एक्टर नहीं, बट वो मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ और बहुत मुझसे बेहतर एक्टर्स हैं. वो मैं जब बम्बई आया और नसीरुद्दीन शाह के साथ फिल्मों में असिस्टेंट था तो और समझ में आ गया. बिल्कुल ही सामने मतलब जाहिर हो गया मेरे कि ये अपना ओमपुरी और शबाना नसीर. तो मुझे लगा सही डिसीजन है, डायरेक्टर रहो. तो मैं डायरेक्टर बना. और मुझे बहुत उस वक्त दिल्ली में बादल दा वगैरह को लगता था कि ये क्या तुम छोड़ के आ गए और
अच्छा, उस वक्त उन लोगों का लॉजिक क्या था? क्यों सिनेमा क्या Cinema Bombay was not considered by the upper class snooty theater walas. Not, they were not necessarily upper class, but whatever, Snooty. culturally upper class. Snooty. The Delhi, I was in that Delhi Mandi House circuit. समझ गया. Right. So from Kamani to Sri Ram Center, to doing rehearsal in Rabin Bhavan lawns, to, you know, that was our life, right? And performing anywhere of these places, you know. एक रिल्के की पोएम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो रिल्के की एक पोएम है, रायना मारिया रिल्के की, कि एक जब आप स्वान बगुला जो होता है, तो उसको अगर आप देखते हैं तो हवा में वो तो फड़फड़ाता है, ऑकवर्ड, जो चलता है तो बहुत ऑकवर्ड सी वॉक करती है, फिर वो पानी में आता है, ग्रेस. तो सबको अपना पानी ढूंढना है. दिस इज योर वाटर. हाँ. दिस इज योर वाटर. बस. अब वो how much I fulfilled it, I don't know. That history will tell, you know. But this is definitely my water. And every kid needs to find his water. You think only the privileged are privileged enough to talk about the water? हाँ. क्योंकि आप तो एक सक्षम परिवार से आए, तो इसलिए आप ये बातें कर सकते हैं. एक्सीडेंट भी होता है. नहीं, पर मतलब अगर मुझे विनोद चोपड़ा नहीं मिला होता कहीं पे, उसने नहीं कहा होता आ जाओ, तो मेरी हिम्मत नहीं होती शायद, और फिर मुझे वहाँ पे बैठा विनोद, एक कुंदन शाह नहीं मिला होता जो बैठा हुआ था और उसकी बीवी कह रही थी उनसे, सॉरी बड़ी खूबसूरत बीवी है, इंतकाल, बहुत उन्होंने मेरा ख्याल रखा, लेकिन उनसे उस वक्त समझ में नहीं आ रहा किसी को, तो वो मेरे घर में नहीं आया होता और मेरे से बोला नहीं होता, उसमें ग्रेस नहीं रहा होता कि बेटा तू मेरे साथ लिख. और उसने जाने बिदारों में एक 22 साल के लड़के को लिखने नहीं दिया होता, लिखने दिया किसी ने, उसके बाद लिखने दिया और क्रेडिट भी दिया. और हाँ ठीक है, ठीक है. नहीं तो राधे साधा लोग तो लिखवा लेते थे लोगों से और क्रेडिट नहीं देते थे. करेक्ट. तो उसने लिखने दिया, वो आइडिया उसका है, उसने मुझे सिखाया, लिखवाया, इतना सब कुछ किया, तो इतना ग्रेस कहाँ मिलता है? वो किस्मत है कि आपको नसीरुद्दीन शाह जैसे लोग मिले, जिन्होंने अपने मोटली ग्रुप में आपको एडमिट किया, कि थोड़ा ये किया, बोला कि देख, तो उनको देख के सिनेमा एक्टिंग समझ में आई, तो वो ओमपुरी एक बगल से गुजर गया, उसने कुछ घर बुलाया. इस तरह के लोग थे उस ज़माने में, बहुत ही, मतलब वो जो लोग थे वो कुछ कमाल थे. वो सईद ने फिर घर में ले लिया. तो ये जो एक जावेद साहब ने अडॉप्ट किया मुझे, तो जावेद साहब ने जितना प्यार दिया बहुत कम ने दिया मुझे. मतलब रोज़ सुबह रात को मुझे खाना खिलाते थे, और अगर पीने का मन होता था तो पिलाते भी थे, आजकल और बात प्यार भी देते थे, और सिखाते भी थे. और उनकी वजह से मेरा कनेक्शन, जो मैं ओरिजिनली लखनऊ का हूँ, वो कनेक्शन बना रहा, क्योंकि वो लखनऊ के थे. जैसे लखनऊ जो है वो, उसको लोग बोलते पहले आप, बट लखनऊ ये भी है कि माफ़ कीजिएगा आप खासे चूती हैं. ठीक है ना, लखनऊ बहुत कुछ है. अच्छा, माफ कीजिए लेकिन आप खासे चूती. तो ये भी है लखनऊ ना, मतलब इरेवरेंस है एक तरह. तो माफी मांग के आपसे, आप जो कहना हो कह देंगे. तो वो जो एक कनेक्शन है, जो ना एक तमीज से डिसिडेंट बनना, एक तमीज से एतराज करना, इरेवरेंट भी रहना, लेकिन इरेवरेंट भी रहना, वो जो है, और वो जो एक थोड़ी खोज है, वो एक सेक्युलर जो एक कनेक्शन है, तो वो जावेद साहब से मुझे बहुत मिला, केतन से मिला, इतने लोगों ने अडॉप्ट. आई एम हियर बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ सो मेनी पीपल. Those that were about 15 years older than me, 10 to 15, who had already been established, all these guys, they were wonderful people, and I mean, I must have had something also, sorry, let's be arrogant a bit, let's come back to that. That they cared to spend evenings with me, but that they did, you know, I mean, I was 23 or 24 year old, you know, Mahesh Bhatt Earth was not releasing, I was in total darkness. And he used to take me, चल आज उसने कुलभूषण खरबंदा की फिल्म हिट हो गई, चल उसके घर चलते. तो मतलब, you know, that and कुलभूषण खरबंदा welcomed you, and he said खाना खाओगे. क्या वो अभी भी है यहाँ पे इस शहर में, इस इंडस्ट्री में, या फिर अब इतने लोग आ गए हैं कि पॉसिबल नहीं? मुझे नहीं पता, हम लोग जैसे लोगों के बीच है. आपके सर्कल में अभी भी है? हाँ, हम लोग के अब, आई एम श्योर इट एग्जिस्ट, आई एम श्योर, मतलब कि कश्यप और you know विशाल भारद्वाज and विक्रम मोटवाने and वसंत बाला and नीरज घेवान पे much the same way.
I don't know. They don't call me, so I wouldn't know. Do you want to be called to the young people's parties? No. No? No. I mean, yes and no. But I like parties though. Unlike the leftist circles, I like parties. Unlike the leftist circles. हाँ, but people say, अरे पार्टियाँ ये क्या है यार? Parties are good thing, places to meet a lot of people, and Correct. always in a party you can create your own party. So you can create an own table and you meet some people you haven't met for a long time. बिल्कुल. And it's always interesting. Do you have a lot of parties here? These are all impromptu. आती है but होता 15 दिन में एक बार, होता 20 दिन में एक बार कोई ना कोई आएगा. आजकल क्या 5, 6, 7, 8 लोग आएंगे. What is your preferred choice of alcohol now? I hardly drink. I've done my bit for the alcohol industry. I drink. I know it's not that I don't drink at all. Do you smoke? I used to. I don't. Because if I want to make films now, another 10, then it's catches up with you. Abhi I'll be making a film. Afwa. So matlab it's a night film again. So I'm from 96 to now. I made a one night film in 96, 95. And I made a one-night film in 2003, Chameli, and now I'm making It's a one-night film. Oh. So I mean, which means I'm shooting at night. समझ गया. Right. So it's quite an effort. सही बात है. So I'll be up on my feet for 12 hours at night. My friend, my guru told me, Saeed Mirza told me that one day you have to realize you're not Tarzan anymore. बिल्कुल. वो तो होगा ही. So एक दिन. At what point did you realize this? I realized that I'm not Tarzan now. Like half an hour back? No, I think about a year and a half back. अच्छा अभी realize हुआ? But I gave up smoking 4 years ago. अच्छा. So when he died, I sort of didn't smoke after that. अच्छा. It's not as dramatic as कि उसकी चिता पे मैंने कहा कि मैं नहीं पीऊँगा, ऐसा कुछ है नहीं. तो who's the one who's never disappointed? मतलब आप जैसे बोला कि हीरो से मिलके आप disappoint हो जाओगे, तो किससे मिलके disappointment नहीं हुई है? नहीं, किससे मिलके नहीं disappoint हुआ हूँ. मतलब मैं जब बड़ा हुआ हूँ तो मैं I was prepared for disappointment. अच्छा. My father had prepared me that there are no heroes. Everyone disappoints you. So no, I was looking for human. आपने एक फिल्म देखी है बाइसिकल थीव्स? बिल्कुल. देखी है ना? बिल्कुल. तो बाइसिकल थीव्स को बड़े तरह से सोच सकते हैं कि वो न्यूरलिज्म, पोस्ट वॉर, इटली, डिप्रेशन, व्हाटएवर. बट बाइसिकल थीव्स फॉर मी, एंड दैट्स द वे माय फादर एक्सप्लेन्ड इट टू मी. It's a film about a father and son. ठीक. It's in the last scene, the son accepts the father like a human being. There was nobody as bright as him that I met. So you never had those expectations? I never had because I mean I was the son of one of the brightest men I've ever met, who gave up his ambition in order to look after 3 children. Every big man, has to have the ability to betray. Has to have the ability. हाँ, meaning एक हजारों खोया खोया चांद में आपने देखी है, इंटरवल में एक सीन है जहाँ पे जो शाइनी का कैरेक्टर है वो सुहाग को लेके घर आता है और प्रेम कुमार जो है, जो रजत कपूर का कैरेक्टर है, उसको देख लेते हैं. वो सुहा उनके साथ इन्वॉल्व थी, अभी इनके साथ इन्वॉल्व है. ये ब्रेक जो था वो प्रेम कुमार ने राइटर शाइनी को दिया था. तो वो बोलते हैं उनको देख के कि बड़े धोखेबाज निकले आप शायर साहब. तो वो कहता वो क्या है प्रेम साहब, या तो मैं आपको धोखा देता या खुद को. तो सोचा आपको दे देता हूँ. It is one of the most underrated lines in Indian film history. Written by? Me. I think so. Tell me a better line. It is underrated. It is definitely. But I tell you. I think Khoya Khoya Chand, there are some great lines which are, कि हमारे यहाँ इसको डर नहीं तमीज कहते हैं. If I may, without sounding offensive, if I may, it has great lines. But maybe the casting wasn't. That's what some people think. You may be right. I mean, I'm not right all the time. No. I'm just probing. No. I'm no one to comment on your film. When I'm a filmmaker, I don't have a right to comment on another filmmaker's film. My criticism of his film has to be another film. When I'm an audience, 20-200 रुपए का टिकट खरीदा यार, तो सबको हक है जो बोले. It's just that, but I'm just saying that idea of betrayal. Who do you betray? Then you're betraying yourself. So you have to have the ability to betray. Personal relationships, when people call it, actually betrayal is a wrong word. है ना? लोग सोचते हैं इसको धोखा देना, लेकिन वो तो खुद अपने पोटेंशियल को फुलफिल करने गया ना.
एक लड़का छोटे शहर से आया, वो एक्टर बन गया, उसके दोस्त बोलते हैं अरे यार ये अलग हो गया यार, अब तो ये चला गया है। वो तो अपनी चीज़ें फुलफिल कर रहा है ना, तो उसको तो हक है वो। तो आई एम जस्ट सेइंग दैट I mean, sure, your choices could be betrayal to some. betrayal to something. Completely That's what I fine with mean. That's a better way of putting it. Which is your favorite zombie film? Do you watch Train to zombie? Busan. Huh? Train to Busan? Train to Busan. Terrific. You could have chosen any funny film, but you chose the most horrific film. No, it's probably the zombie film that I saw last. Have you seen Shaun of the Dead, Hot Fuzz? and stuff? I mean, we are film people, so you'll see. But I really liked Train. I like the Korean zombie types. You know, I like Korean cinema a lot. A lot of them. Even a guy. I mean, the zombie films. Even the guy. There's a filmmaker called Kim Ki-duk. Of course, I was just going to name him. So there's a lot of them. There are wonderful filmmakers, Koreans. और बताओ आप सिनेमा के बारे में और बताओ यार. What is your favorite courtroom drama? I mean, I generally 12 Angry Men. 12 Angry Men. That is the original. That's the original. Then there's that Kane Mutiny. Mulk. Last courtroom film that I've seen which I like is Mulk. Very good. वो आखिर में जजमेंट जो है उसका वो तो बहुत अच्छा है. बहुत ही उसमें लाइन है जो उसमें है ना कि वो पार्लियामेंट में पूजा ना हो और मंदिर में स्पीच ना हो, तो दैट वाज नो बड़ा अच्छा है. वो किया भी उसने बहुत अच्छा. कुमुद ने बहुत अच्छा किया. डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट इंटरव्यू? I remember one of the first. I remember there used to be a magazine, Observer, Sunday Observer or something. And Bombay it had come out. It was, everybody read it. You know, the our kind. You know, it was quite. Our kind मतलब? Meaning film people, artists, political whatever types, and you know those. Some interviews you remember. You know, so, Like which ones? I don't know, some discussions you remember, for instance, you know, like say, for example, when after Jaane Bhi Do Yaro, when Kundan passed away, you know, Anupama and everybody talking about and talking to me about Kundan and all that I, you know, I mean, it's easier to talk about all that, you know, but someone else, right, you know. Of course. So you know, I remember those, I mean, I tend to talk what I want to talk. So It is happening, yes. It does tend to happen. It's and every good interview is as good as the interviewer. सही बात है. That is true. It's how you will provoke me that will. सही बात है. I don't prepare for an interview. I've always wanted to meet someone who's maybe 20 years or more older than me. You are. And I've wanted to talk to a person of this age bracket about physical or sexual intimacy. Does the perspective change of how you look at, I don't know, sexual relations or intimacy? I've never had the courage to talk about this with my parents. And so... Yeah, I mean, a lot of people will say that, you know, it doesn't, you know, you get older. So as you get older, you know, I think it's kind of saner. As in how? You have become, you know, you're not looking at every girl. I'm not, personally. So you become much saner. The person has to be interested in you, if you ask me. Then the person has to be interested in me for me to be interested in her. Achha. I will not walk on the street and look, which is what happens to you when you're young. Sure. Right? It happened to you when you were young? I mean, that I will not, and say, wow, you know, and then, you know, this one, and then try and meet that someone some way, right? You know, this one I should meet, so I'll get a friend to introduce somebody. Yeah, it doesn't happen. अब नहीं है वो. Which doesn't mean, I mean, it doesn't happen in that way. You meet a woman who may be very interesting, but you meet her as an interesting person, right? You don't think about, you know, automatically about these things. And then if somebody is interested in you, then that triggers. Remember one thing in life, there is only one energy. It's one energy. So you can spend it where you want. There are two things that are finite. Just because I'm saying so and Rabindranath Tagore is not saying so, that doesn't mean it's less profound. just remember that. There is only two energy. I'm sure some people have said this. हाँ चलो आप बोलो तो. Finite time है, finite energy है. उसको थोड़ा सोच समझ के खर्च करो. क्योंकि वही है, तुम 50 दिशाओं में ये इधर से वो गुजरी है, उधर से वो गुजरा. You could be, I don't know which way you swing, but
but you know, whichever way. Yeah. You know, इधर से वो गुजरा या गुजरी, इधर से फिर कोई और गुजरा गुजरी, इधर से ये कुछ और हुआ, ये तो फिर infinite है ना? Correct. फिर तो you know there are hundreds of interesting एकदम people in बिल्कुल the ठीक world, you know. But आपको क्या करना है? I'm not saying that life is less interesting. Someone may just want to spend that life that way. You know, some may be want me to spend a life of gluttony. Whatever interest, their choice, you know. completely. Somebody may want to just walk in the forest, whoever. But you have to choose what you want to do. And you made a clear choice. I made a clear choice for cinema. And I enjoy it. That's what I work for an, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता है to organize that shooting party called shooting. It's a party we organize. That is true. एक डेढ़ सही बात है, सही बात है. तो वो मुश्किल काम है. अब उसको मैं बीच में आप दखल नहीं दे सकते उसमें. पहली बात. दूसरी बात जो है कि कई लोग कहते हैं डायरेक्टर वगैरह वगैरह वगैरह. जिससे मैं इश्क करता हूँ वो एक्टर नहीं है. आप एक्टर से इश्क कर सकते हो. बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है. तो इसलिए कास्टिंग जो है कभी गलत होनी नहीं चाहिए, कभी किसी और वजह से होनी नहीं चाहिए. ये बाकी भूल जाइए, वो सिनेमा के साथ गद्दारी है. व्हेन आई डू दिस, दैट मीन्स देन आई एम डिप्राइविंग somebody with a skill set and somebody who is more deserving, who is more correct for the part. So one, I'm denying my film and I'm denying a talent. अच्छा, आपकी इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है अगर, हाँ, तो आप मुझे रिग्रेट बताओ अपनी लाइफ का, जो आपके दिमाग में कुछ तो घूमता होगा इस उम्र में या किसी भी उम्र में. मेरा कोई रिग्रेट मतलब तो रिग्रेट ये है कि मैंने आई डिडंट फुलफिल माय पोटेंशियल. But you are fulfilling it now. No, but I hope At so. what- I at what hope age so. are you I talking hope about? so. But at what age? Given the advantages I had, given the father I had, given the environment I was given. But it's a very safe regret to say, Sudhir ji. It's like I'm greater than I am. No, I mean I didn't. I don't know if I'm greater. I'm just saying that I didn't fulfill. I didn't be. Wasn't as good as I can. And that's why I think at this moment I'm quit smoking and whatever. And I think I want to still want to make film because there's some things that I didn't do. उस regret की वजह से ये motivation है. हाँ, कि मैंने कुछ बनाया नहीं. Only as a filmmaker मैं or तृप्त also as a नहीं movie? हुआ. मैं तृप्त नहीं. बाकी बहुत सारे regret. I don't have children, for instance. Sometimes I have a regret that I don't have children. Which was a conscious choice at one point with Renu, right? Then she passed away. And then I didn't get married to anyone, right? So it wasn't that I wasn't with anyone, but I wasn't married to anyone or didn't live that life. So that's a regret. Sometimes, well, sometimes you see, I mean, my old age will be terrible. That's also why I am doing yoga, walking, whatever, trying to delay the inevitable. Do you ever think about death? All the time, yeah. One thing I'm frightened of. Batao. I hope, you know, I never die. Some people say they want to I die. hope I never die. I hope so. I would love to have 5 lifetimes or something. I mean, I think there's so much to do and the world is so wonderful. And so much to inquire and so many professions you could go to. So many things you could do, you know. I don't understand people who say, अरे तृप्त हो गए अब तो यार. मेरा समझ में नहीं आता. बोल क्या रहे हो भाई? मुझे नहीं समझ में आता. बाकी ठीक है कि भाई अब तो हो गया, अब तो एक दिन. I hope to, you know, I hope even when I'm very 100, I can open one eye and see the. I mean, I'm very pessimistic. Of course you are. But you like learning new things. But I don't think there's a light at the other end of the tunnel. You are a big cynic. But you know, I think sometimes my favorite philosopher these days is a guy called Zizek. So Zizek says the light at the other end of the tunnel is the light of another train. It's going to come to you. So, I don't know. Is there any count of how many films you might have written? Unreleased, released, whatever. Do you have a I have count? written about 20 films that have not released. 20 that have I not never released. got made. So you have 20 that Kurosawa told you to bring. I always listen to Kurosawa. I listen to great men. What is For your example, favorite? we were hanging around one coffee shop somewhere, some restaurant, somebody's house we wandered to.
and Marquez happened to be there. हाँ, Gabriel Garcia. हाँ, so can I explain who Gabriel Garcia? नहीं वो छोड़ यार, इतना नहीं पता तो फिर क्या करेंगे? तो मार्केस नहीं, बड़ा आदमी था, राइटर था, हाँ, तो बड़ा उसने कहते कहते उसने एक चीज बोली, वो सब बोलते थे फीमेल कैरेक्टर्स इतना अच्छा कैसे लिखते हो, हाँ, तो बोला कि ट्रिक टू अंडरस्टैंडिंग women is to realize that they are as capable of betrayal as you are. betrayal is a common theme in your thinking. बहुत बड़ी बात की, मतलब he was saying that you write them like yourself, Of write them course. from inside, Yeah. right? Because you have that inside you as well. Is that what triggered your characters too? Lots of, so I mean, I listened to him. That's how I. So when people say that, how do you write Gita, right? And how do you know Gita? So Gita is me. If there is 3 people in Hazaaron, I'm not a fixer, I'm not a Naxalite, I'm Gita more or less. So I've written Gita a lot from inside. एक बड़ा फुटबॉलर है, उसका नाम है गैरी लिनेकर. Somebody asked him who scores the most number of goals, who's in the right place at the right time. Yeah. He said, no, you have to be in the right place all the time, then sometimes the ball comes to you. ठीक बात है. Yeah. So the tragedy of the center forward is that you run from the center to the goal. 99% time it's a futile run. Correct. That one day that perfect Beckham pass will come. Probability की Once, maybe never in that game. But maybe in your lifetime, maybe 100 times it will come when you run 10,000 times or something. But you have to be there all the You time. have to be there all the time. So for us, it is just that you have to keep making films. रियाज में रहो. फिर किसी दिन वो perfect कहानी आएगी. करते रहना It's लेकिन. not in your control which is the Hazaaron film, which is the Dharavi film, which is you don't know. That it kind of, someday the story finds you. But are there any processes that you've stuck by कि हाँ यार ये, और हो सकता है वो धारावी या हजारों से ना हो, वो हो सकता है किसी और फिल्म से हो, पर वो एक process जो आपको लगे कि यार this works for me. I mean, are you finding the story every time? No, first of all, some story comes to you and then you don't attempt to write it. It has to recur to you over the course of 2-3 months again and again. So it's telling you, tell me, there is something here. Every time. So then you make it. So because as a writer, there are 100 ideas that come to you in a week. No? ठीक बात. कुछ ना कुछ तो ख्याल आता है कोई भी चीज़ in everything, because that's your default mechanism, ना? That's what you think about. अगर बड़ा ही होगा तो लकड़ी देखेगा तो कुर्सी ख्याल आएगी. हमको ऐसा ख्याल आता है, लेकिन हर चीज़ पे तो नहीं बना सकते आप फिल्म. उधर वेस्ट होगा वक्त और कोई बनाएगा. That you want, like, what is your high budget there's a idea that I want to make. It's about 1842 in India. It's a film about a lot of things, but it's basically how the Brits got us by the. You really want to make it? I really want to make that. Have there ever I been- would love to make something on Gandhi, but he's too controversial. That doesn't mean I don't like Gandhi. वो उसका कोई वो मतलब नहीं होगा. एकदम ठीक बात है. I think he's a Gandhi, Mahatma Gandhi is Do you a think that damn interesting guy. Democracy, Sudhir ji, why is talking positively about Godse not allowed? Is one question. I have said it 20 years ago that I don't agree with Godse at all, but I would fight for the right of a play called Me Nathuram Godse to be exhibited. I've said it, I think, 20 years ago. I think I've said it on TV. Whenever somebody is bothered to ask me, I always give this example. I mean Gandhi is bigger, much bigger. He's actually a huge guy. I mean, he doesn't call his book My Truth. He calls his book My Experiments with Truth. His followers do him a great disservice. He's a constantly evolving man. So the Gandhi ji who comes in the beginning to India and the Gandhi ji who comes at the end, who is in Naukali fasting, there's a huge evolution here. It has to be. And very few people have evolved very great. Most great men evolved to become despots. The kind of power he wielded, he could have said, out Nehru, out here, I am the Prime Minister. ठीक बात है. Who would have stopped him? He could have easily. Who would have stopped him, right? So, the power he wielded never went to his head. I think one of the rarest human, I think there's no other example, is there? In popular culture, no, not really. There's no other example. So, that's a
quite a remarkable man. I mean, which doesn't mean that he was, you know, I mean, you can't have a conversation with him or about him and what he did, or ask him questions, you know. And I think Mahatma Gandhi would have welcomed it if you disagreed. बिल्कुल बिल्कुल. Does your audience know Mahatma Gandhi? मिस कर गए, क्या कर रहे हो? Oh man. What do you think you lack the most as a filmmaker, if I may? Or we could approach... I don't know. I think what I lack is what a lot of us lack. You know, there's the inability to stretch. I think कुछ एक ख्याल होता है, उसको एक हद तक ले जाते हैं, वो कहीं खुश हो जाते हैं जल्दी. कुछ उसको निचोड़ते नहीं है, कुछ खींचते नहीं है. अंजाम से पहले खुश हो गए. हाँ, मतलब वो 50% जब स्क्रिप्ट हुई तो सबने कहना शुरू किया वाह 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 वाह. बट आई एम जस्ट सेइंग दैट यू नो कुछ है, कुछ कहीं खामी है, कुछ रह जाता है. आपको क्या जीतना है? मुझे कुछ नहीं जीतना. मुझे तो सिर्फ इतनी खुशी होती है और वही जीत है मेरे ख्याल से. उसमें बाद में मैं चाहे फिल्म फेयर जीतूं तो मैं बहुत खुश हो गया उस दिन, उसके बाद भूल गया. It was a happy moment or was it like हाँ ठीक है, नहीं, तो पागल थोड़ी ना. तो पागल थोड़ी ना यार. नहीं तो मतलब ऐसा you weren't like normal human being. मैं वो तो ऐसा कुछ नहीं है. It's nice. Who's the superstar who can't act? All of them can act, and I seriously mean it. But who have never acted in their careers, maybe? Is there any? I mean, the old time boys, you know, a lot of them were. I mean, like, it's not good to name them. Some of them passed away. But you know, there was in the 60s, 70s, you know, there were a lot of people who couldn't act. Who became big? Big, right. But there's a lot of people, everyone today Can who's act. a star can act. Sometimes he chooses not to or plays up to the image. That is separate. But, and I mean this, and I'm not afraid. Right. I'm not going to make a film with them. Maybe you will. A Ranveer Varun Dhawan star or Sudhir Mishra film? Most probably not. Okay. But you're not interested in working? No. I mean, because I make a film, then I think and I make it, you know. So I mean, maybe I will. I don't know if there's whatever. But I'm saying the probability is low. So there's no problem, you know, today to criticize. I mean, in the old days, you know, there was this problem of if a filmmaker said, "Yaar, chup raho, kya zarurat hai?" Aajkal kya farak padta? But I think many of Ranveer is a good actor. You can work with him. I think you could. I think he could do something. You could do something because that energy that he has, which he displays, let's say in Gully Boys, right? The thing where Zoya has taken him, he can go much further. Because again, you know, every acting is in a context, no? It's in a place, it's in a film, it's with a script, it's with a director, it's a bit, it's not an independent art, film acting. Correct. So to discuss it outside of the context is gossip. एक तरह का अन्याय है वो process. हाँ, वो gossip है कि अच्छा है बुरा है. वो फिल्में एक ज़माने में, why will some like Waheeda Rehman be immortal? But why should उनके बारे में और बात क्यों नहीं होती है? हाँ, but वो male क्योंकि conversation होता है. When you talk of great actors, you say Dilip Kumar, who was a great actor. आप कहते हो 50-60s के चले गए, अभी आपके पास वहीदा जी हैं और आप बात ही नहीं करते उनके बारे में. But she is immortal. उनसे ज़्यादा अच्छी फिल्मोग्राफी हिंदी सिनेमा में किसकी होगी? किसी की नहीं. कोई बात नहीं करता है. और इतना स्किल सेट किसी का नहीं. हाँ. कौन सा आदमी उस तरह से नाच सकता है, परफॉर्म कर सकता है, लाइट रोल्स कर सकता है, ड्रामा कर सकता है, यू नो, जस्ट यू नो कैन बी अ प्रेजेंस इन अ फिल्म. बहुत कुछ भी उनके साथ हो सकता था. तो बहुत है ना. आई वुड एग्री. व्हाई आई डोंट नो. आई हैव ऑफन थॉट सो, सेड सो. The women were fantastic, but when you talk about who are the three great actors, वही दिलीप कुमार, देव आनंद, और फिर छोटा सा गुरुदत्त का मेंशन भी आ जाएगा. सो औरतों की बात होती नहीं है. वो आई थिंक इट करेक्ट आएगा फेज. अब आ रहा है होगा. अभी और सारी लड़कियां फिल्म बनाएंगी. एक तो ये फेज अच्छा है कि लॉट्स ऑफ वुमेन डायरेक्टर्स कमिंग इन. करेक्ट. और अभी की जो फीमेल स्टार्स हैं वो लाइक मैं तो कहूँगा मैच भी नहीं करती हैं. मुझे लगता है दीपिका पादुकोण से बड़ा स्टार अभी तो नहीं है कोई, मतलब मेल में उनकी जनरेशन में. In terms of just the magnanimity and stardom.
मुझे नहीं दिखता। और उनके विपरीत ही कंगना भी हैं। नहीं आजकल तो आई थिंक योर तापसी इज डूइंग सच वंडरफुल वर्क। करेक्ट आई जस्ट डिड दैट शॉर्ट फिल्म विद हर। करेक्ट तापसी भी। और उनमें बड़ी हिम्मत है ये लड़कियों में, वो डरती नहीं है। वो शाहरुख के साथ भी फिल्म कर रही है, वो मेरी शॉर्ट फिल्म भी कर रही है। शॉर्ट फिल्म में भी उतने ही डेडिकेशन से 10 दिन। कितनी खूबसूरत बात है। हाँ बहुत 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 कमाल की लड़की हो। हाँ, मतलब उनके आप छोटे रोल भी देख लो, वो भी किया उन्होंने, अब लीड भी कर रही है। हिम्मत है आजकल की लड़कियों में, बहुत अच्छा है। और इसका भी बहुत अच्छा था, भूमि का। भूमि वाज वेरी गुड इन इट। सो भूमि भी एक एक्ट्रेस है जिनकी फिल्मोग्राफी पे इतना ध्यान नहीं देते शायद लोग, पर शी इज डूइंग अमेजिंग। अफवाह में वो और नवाज है। अभी जो कैसा नवाज के साथ काम करना कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा। मैं नवाज के साथ जब सीरियस मैन की थी तो बड़ा मजा आया था मुझे। और वो बड़ा इतना ही जस्ट हैंड्स हिमसेल्फ ओवर टू यू। अच्छा। एंड ही इज दिस परफेक्ट। तो बट देखिए वो हमेशा, लाइक इफ यू रीड एन इंटरव्यू ऑफ नवाज इज अबाउट सीरियस मैन, वो हमेशा कहता मैंने कुछ किया नहीं, सुधीर भाई ने जो मुझे बोला मैंने कर दिया। सही होगा कुछ हद तक, लेकिन वो गलत है, क्योंकि he is handing himself to me with all that talent. So when I tell him something, it goes through that talent, through that skill set and emerges, right? So वो unconscious है उसका, he's not consciously, you know, but वो amazing है to see him work. Success has not made him lazy. अच्छा, ये सबसे खास बात है यार। तो उतनी मेहनत करता है, उतना ही लगा रहता है, उतना ही सोचता है एक्टिंग के बारे में। वो ये नहीं कि which doesn't mean he doesn't want success, which doesn't mean he doesn't want money, which means he's even hungrier now for more success। जैसे नसीर जी बोलते हैं ना कितनी बार कि आर्ट सिनेमा के नाम पे बहुत फिल्में बनी जो now don't stand the test of time। क्या आपकी सहमति है इस बात से? सहमति है भी और असहमति भी है। आर्ट फिल्म में, सिनेमा में वो कौन सी फिल्म है नसीर के हिसाब से जो who stand the test of time? Question. Maybe like Dharavi? I don't know. It does. He doesn't. I mean, he says. I'm saying what? So I'm saying there are. Of course, I think there are lots. But वो कह रहे कुछ ऐसे भी बनी। वह कौन सी उनके हिसाब से हैं who stand the test of time? मुझे वो बताएं तो, because otherwise it's like a blanket dismissal of a lot of things. समझ गया। Right. So I think, for instance, Manthan stands the test of time. I think, you know, Bhumika stands the test of time. Let's go back. I'll even go back further. I think Bhuvan Shom stands the test of time. I think Ardsatya and Party stand the test of time. Definitely. I think Albert Pinto stands the test of time. Salim Langle stands the test of time. I think Thump, अभी जो कान में भी दिखा रहे हैं, Arvindan stands the test of time. I think Mirch Masala certainly stands the test of time, and Bhavni Bhavai. भवनी बवाई जिन्होंने नहीं देखी है, प्लीज जहाँ भी मिल जाए। हाँ, जहाँ भी मिल जाए प्लीज देखना चाहिए। अवेलेबल नहीं है, बट भवनी बवाई तो कुछ क्रेजी सही फिल्म है यार। So there is so many films. I think Masoom stands the test of time. कोई डाउट ही नहीं है। I think you know, Bandit Queen 100% stands the test of time. I think so many films, you know, Black Friday stands the test of time. Dev D stands the test of time. Do I sense a bitterness about what he says about some things sometimes? So I mean, I have not heard Nasir say all this. I've just quoted 20 films. समझ गया। So right. So when you say, of course, there are some films that don't. ठीक बात है, होगा ही। But there should not be a dismissal of that movement. So I think Jaane Bhi Yaro, even though I worked on it, or Dharavi stands the test of time, there are so many films that do, and there are so many films that don't. Right? But that is in any 90% of popular cinema, 95% is crap. सही बात है। But that's 5% that's अभी साल में आप उम्मीद क्या रख रहे हो भाई? साल में 2-3 तो कमाल की किताबें लिखी जाएंगी। दुनिया में कितनी किताबें, अंग्रेजी में साल में कितनी कमाल की किताबें लिखी जाती हैं? 2, 3, 4। ठीक बात है। बुकर प्राइज की एक को मिलता है, कुछ होता है। एक किसी अच्छी तहजीब का निशानी वो होती है कि जो एवरेज है वो बुरा नहीं है, अच्छा है। कितना अच्छा है? तो जो एवरेज जो चीज़ें हैं वो कितनी अच्छी हैं। करेक्ट। वो कमाल पे आप मत जाओ, वो कभी कभी होगा। मापदंड तो एवरेज ही होगी। हाँ, मापदंड एवरेज होता है कि एक ज़माने में जैसे अगर एवरेज बहुत सारा मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा था, तो एवरेज जो था वो बहुत अच्छा था। ऋषिदा,
बिल्कुल है ना, बासु भट्टाचार्य, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी फिल्में बनाई तो एवरेज अच्छा था। फिर एक कमाल कोई सत्यजीत रे की साल में निकली, एक किसी का निकला, दो चार ही बनेगी कमाल की फिल्में तो। ऐसा कौन सा बड़ी आसानी थोड़ी ना, जीनियस इज अ म्यूटेशन यार, ठीक बात। है ना। तो भाई औरंगजेब होगा तो संगीत जाएगा और अकबर होगा तो तानसेन गाएगा। ठीक बात। तो सिंपल है ना यार, इतनी बात तो नसीर भाई को पता होनी चाहिए। गलती हमारी है, बट हम भी तो उसी माहौल में है यार, सिस्टम में थे हम भी उसी सिस्टम में है ना भाई। हम थोड़ी ना हमसे क्या 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 वो दोनों नाराज, nobody I love more than, I mean, Om Puri, for example, I worked with Om Puri when I made my third film. How was that? I was a young man, right? And he was Om Puri, right? Even so, I worked with him as an assistant Janavidyar and a writer in 82, 83. वो क्या right? And performance then 91, then I worked with him, right? And he was a big guy, right? And he was so graceful, he was so generous. He was, मतलब उनको और भी, none of these guys were easy. So when you say so graceful, so then you make, it's almost as if they were boring people. Like everybody who talks about Irfan these days sounds like he's a very boring, but he was not. He was wonderful, ambitious. These were complicated times, you know, and there was a need for money, and there was a need for this, and there also need to do good work. It was difficult, tough. If you could talk about more about Om Puri the actor. Wonderful. You could tell anything to him. He was so graceful. He was so technically perfect. You could provoke him at the last moment and it'd be there in the shot. You could say, Puri साहब ऐसा ख्याल आया, ठक उधर आता था, अगर उनको समझ में आया. You could tell him at Independence ऐसा tripod खराब हो गया है ना, तो आप जो है अपना पैर थोड़े ऐसे फैला के क्लोजअप दे दो यार. हाँ. क्योंकि ट्राइपॉड अभी ठीक है ले तो वो बस नेवर मेक आउट. ही वाज सो टेक्निकली. पुरी साहब कुछ कैमरा गलत हो गया, थोड़े गलत जगह रख दिया था मैंने, आप पहले इधर से देख के ऐसे कर देना. पुरी साहब वाज अ टफ गाय ऑफन, यू नो. रात को 12 बजे के बाद शूटिंग करो तो पुरी साहब और लूज इट. क्यों क्या है यार, चल छोड़. सो ही वुड बी एंग्री. और आवाज निकालो ना उनकी आवाज तो निकाल. नहीं चल घर पे चल यार, तेरे को भिंडी खिलाता हूँ यार. हाँ, he did थोड़ा सा. Everybody liked the little ride night. तो 40 दिन और मेरी फिल्में 40 दिन रात को, मेरी फिल्में रात को बहुत होती है, तो अब वो चिढ़ जाते थे रात को ज़्यादा हो. तो वो तो सब होता ही था. मतलब कभी कभी आप ज़्यादा करो, यू गो ऑन एंड ऑन, यू मेक दम डू डिफिकल्ट थिंग्स. खड़े हो जाओ पुरी साहब एक सड़क पे, उस सड़क में मेरा कैमरा है, 2 कैमरे लगे हुए हैं. एक इस गाड़ी में छुपा हुआ है, और एक इस मारुति में पीछे छुपा हुआ है. उधर से आप उधर से चलना, भागना, फिर ऐसा घूम के इधर आ जाना, फिर इधर से भागना, फिर इधर आ जाना, फिर इधर आ जाना, फिर इधर आ जाना, और ये 4 बार करना. सो वो करते थे. लेकिन वो अब तीसरी चौथी बार आदमी धूप में भाग रहा है, चप्पल में चिढ़ी जाएगा थोड़ा बहुत. ऐसा क्या है, वो अजीब बात है. तेरे साथ नहीं करूंगा अब आगे, तू बहुत ज्यादा करता है यार. कौन, मैं? नहीं, मेरे से बोलते थे. मतलब ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा गुस्से, मतलब तो बड़े भी थे कि क्या इसीलिए शायद और काम नहीं किया साथ में. नहीं बाद में तो मतलब मेरी गलती है कि मैंने नहीं. मैं मतलब हमने फिल्में भी तो उतनी नहीं बने. अब धारावी के बाद मैंने मतलब किस में लेता उनको. तो आप उस टाइप के लगते हो मुझे कि अब तो ओम पुरी भी बहुत बड़ा हो गया, अब इसको भी नहीं लूंगा क्योंकि अब मैं और एक्टर्स को एक्सप्लोर करूंगा. बहुत ऐसा भी था, उसी टाइप के आदमी लगे आपने. ऐसा भी अक्सर होता है कि ये तो आर्ट सिनेमा के स्टार्स हो गए, अब नसीर ओम को क्या लेना. नहीं, बार बार अगर सब लोग वही के साथ काम करेंगे तो सारों की फिल्में एक सी लगने लगेंगी. बिल्कुल. तो फर्क नहीं देखेगा. अगर हजारों ख्वाहिशें में भी वही हो जो इसमें हो, जो उसमें हो, तो मेरी फिल्मों में और श्याम बेनेगल की फिल्मों में क्या फर्क दिखेगा. तो वो तो इवॉल्व तो होना पड़ता है, और आप अपने एक्टर्स डिस्कवर करते हो. पॉइंट इज टू फाइंड मोर टैलेंट. हाँ. Also sometimes, you know, it's very interesting to work with a young person who has never done things before. Who you can mold. You can mold तो अच्छी बात है. But he's discovering something for the first time, so his reactions are odd. They are unpredictable. Like Chitrangada, this is the first part, you know, and so she's never acted before, right? So she never even done theater before. So that is. It can go wrong sometimes, though. Massively wrong. When?
What film? I don't know if it didn't go wrong for me, but Nahi? it can. But I never did something like casting somebody like Chitrangada in a film before, later or बहुत anything. ही सही क्या वो casting है वो? accidentally वो तो हो गया, but you know, I never cast somebody who would never acted. But that was a wonderful choice. So I mean, she made the film. She did? Without her face, the film doesn't work. Wouldn't work. If there was anyone else, the film wouldn't work. That as much as it did. इसीलिए कभी-कभी लोग मुझसे बोलते सीक्वल बनाओ उसका ये मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि उसको फिर वो then if you make a bad sequel or it doesn't work like that, then it will spoil the first You film. will destroy the legacy of the first Legacy film. of first film. वो इसीलिए डर लगता है. Can I make a very bad joke? लाखों ख्वाहिशें ऐसी. Sorry गालिब. बहुत निकले मेरे अरमान. Oh man, बहुत निकले मेरे अरमान. Do you think that, like some people say, the attack on democracy is unprecedented, or have governments always functioned like this? मुझे लगा आपके पास इस चीज का एक यूनिक जवाब होगा, इसलिए मैं सवाल लाया हूँ आपको. नहीं मैं it is an extension of what all governments do. So जो खामियां सिस्टम में थी उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. बट वो खामियां थी, आपने 50 साल से उसको चेंज नहीं किया. आपने सेडिशन लॉ क्यों नहीं चेंज किया? अगर आपको गलत लगता तो 50 साल से तो आप उस लॉ का इस्तेमाल कर रहे थे ना. मेरे हिसाब से मैं कौन होता हूँ, आई एम जस्ट अ फिल्म मेकर, बट 47 में हमारे यहाँ एक ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, which I don't think was wrong, because जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स बने थे were made by a colonial power to administer those that they were colonizing. After that, you haven't changed it. So those systems of attacks on democracy remain. You have allowed them. Anybody uses the government agencies. अब ज़्यादा हो रहा होगा कुछ. मुझसे पूछा अभी कोई बाहर वाले न्यूयॉर्क टाइम्स से कोई कर रहा था कि बोले कि यार आप फिल्म बनाने से और आपका क्या माहौल हो रहा है. तो मैंने कहा एक तो तू न्यूयॉर्क टाइम्स है तो मैं तेरे को क्यों बोलूँ, है ना. तो वो बोला नहीं बोलो आप नहीं बोलोगे. तो मैंने कहा कि मैं तो फिल्म वही बना रहा हूँ जो मुझे बनानी है. तो तू सवाल पूछ रहा, मैं जवाब दे रहा हूँ. ठीक बात. जिस दिन मुझे रोका जाएगा जो मैं फिल्म बना रहा हूँ उस फिर देखेंगे. मैं क्यों डराऊँ. अगर मैं कहूँ कि मैं वो फिल्म नहीं बना रहा हूँ जो मुझे बनानी है, तो मैं यंगर लोगों को क्या दिशा दे रहा हूँ या क्या सबक दे रहा हूँ या क्या वो मेरे को देख कि यार सुधीर मिश्रा है तो इतने सालों से फिल्म बना रहा है और वो तो सबको जानता है, फिर भी अगर वो डर रहा है तो हमारा क्या हाल होगा. कैसे बनाएंगे. हाँ. तो वो और जो फिल्म बना रहा होगा नहीं बनाएगा, या उसका प्रोड्यूसर वर्स बोलेगा देख सुधीर को उधर क्या हो रहा है, ये मत बना कुछ और बना. You should not. You should be proud of it. हाँ. So I mean it was. आपकी पर्सनल कोई यादें हैं इमरजेंसी की? बहुत छोटा था. फिर भी कोई बात कुछ नहीं. No, I was just looking at your emotions, maybe looking at an event that impacted all of us. So I wanted to ask about the emergency, or maybe 84 or 92, and what does a filmmaker like Sudhir Mishra feel when his city is on fire, maybe? No, but when Bombay was on fire, I remember, I mean, because I've been in Bombay since a long time now. Whenever it has suffered, we have reacted in all ways, in whether it was against this or that, So it's not as if No, I'm not trying to stir up anything. If you No. I mean, I'm very clear about it, I mean, but even when there was, say, attacks on a particular film or something, we have always reacted. The problem, is what? You support a certain film, and then the filmmaker starts going to apologize. Then you feel like a fool. Yeah, that person goes to the Thakre house and then apologizes. तो फिर आपको लगता है यार मेरे से तुम कह रहे थे. सही बात है. क्या था ये? अरे भाई यार देखो, एक चीज समझ लो, इतने आप अहम अपने आप को मत मान लो कि आप बहुत अपना सीरियसली लेते हैं लोग अपने आप को. बहुत ज्यादा. सरकार आप ही को देख रही है. आप ही देख रही है. तो वो भी है कुछ, लेकिन बहुत बीच में ऐसा सब सिग्नल पे जा रहे हैं, लेकिन अब फिर वापस आ गए. ये जो आजकल, यही तो मैं बोल रहा हूँ सुधीर जी, this paranoia about, and then there's the second side which is like हम खतरे में हैं, you can say Hindu, Musliman or whatever, but the paranoia that this government is finishing democracy and
dictatorship is upon us. Are you sehmat and asehmat with this? Like I I don't. don't. I have a totally different point of view. Huh. I think, does a government do something to the people, or do the people desire something which the government does? So I would have a conversation around, I think it's very important for civil society and all of us and people to have conversations. ठीक बात है. मतलब वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हो. But the dialogue has definitely ended in society. हाँ, तो वो गलत है. वो डायलॉग जो सोसाइटी में होना ज़रूरी है और डेमोक्रेसी में एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होना ज़रूरी है. ठीक बात. उसके बगैर डेमोक्रेसी डजंट फंक्शन. सो वेदर इट इज़ कांग्रेस, इट शुड नॉट बी ऑल पावरफुल. वेदर इट इज़ एनीवन, शुड नॉट बी ऑल पावरफुल. So that there are interventions like even up here or someone there, it's good. I don't agree with everything this guy does or that guy does, but it's good that there is other people, other voices. That is true. Diversity in the Diversity political is landscape. अच्छी बात है. Do you have a favorite prime minister? I'm sure you do. No, I mean I really have. I mean I really have thought of. I mean I wish Mahatma Gandhi had been the prime minister. वो तो आपने बताया. So then, But if I mean, he I saw, was- I mean, there was leaders, you know, like Bhagat Singh never went where he did. There was, you know, so I mean, you know, Mahatma Gandhi was the most interesting man. I sometimes think, why didn't he become the prime minister? But if he had, I sometimes think that very great men, he could have broken up because he had the power to change the things, no? But only because if you are a parliamentary democracy, then, you know, through parliament and through enactment of laws in I parliament, think- through changes, you can do. Why step aside? it could have Because been the you- influence of the Mahabharata. I don't know, but क्या है? But why step aside? You were there. You should have, you know, done. The system should have been changed, right? I wish something had happened like if that. he But had become the Prime Minister, for the third if you tell me, I would have really wished that Mahatma Gandhi, and he was the most acceptable guy to everybody. He could have raised a consensus which was quite unique. Favorite moment in cinema history? Do you have some? It's so many years. When I was a kid and my father took me to see Gold Rush, and I'm 4 years old, you know, and Charlie Chaplin, you know, eating the shoe, right? I mean, that's a, लखनऊ में. in Mayfair. So, I mean, I have so many moments in cinema, so many as a kid. सबसे बेहतरीन देश जो आपको किसी भी मायने में कोई भी मापदंड हो सकता है. मुझे बहुत सारे देश बहुत अच्छे, मुझे फ्रांस बहुत अच्छा लगता है. मतलब बाहर का जो मुल्क की बात करो तो मुझे बहुत मजा आता You है. got the highest civilian honor, no? हाँ. From the French government. मुझे फ्रांस बहुत अच्छा लगता है, मुझे स्कॉटलैंड बहुत अच्छा लगता है, आयरलैंड बहुत अच्छा. आयरलैंड बहुत इंटरेस्टिंग देश है और लोग बहुत इर्रेवरेंट है. Irreverent है. बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं, बहुत दारू पीते हैं और लव लिटरेचर, पोइट्री, थिएटर. टैक्सी ड्राइवर आपसे बात करता पोइट्री के बारे में. इट्स नॉट अ स्नूटी एक्टिविटी. इट्स वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज वेयर दिस इज ऑल लाइव थिंग्स. Wow. Wow. So Ireland बहुत अच्छा है. If you say what is my favorite country, I'd say Brazil. बहुत अगर एक लोग नाच दो, थोड़ा पॉवर्टी, थोड़ा सा हमारे जैसा, थोड़ा फुटबॉल, थोड़ा मजेदार, फिल्म मेकर के लिए कंटेंट भी है और थोड़ा सा डांस. दे आर द ऑपोजिट ऑफ अस. But it sounds close to India. दे आर जॉयस. हम लोग थोड़े सीरियस है ना. How much of a film is made on the edit table? और इसका कोई एक आंसर तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, जितना मैं जान पाया हूँ. पर जो उस प्रोसेस के बाहर है, वो डायरेक्टर, एडिटर, असिस्टेंट एडिटर के उससे बाहर से कोई भी क्या समझ सकता है कि कितनी ये स्पेसिफिक फिल्म कितनी एडिटेबल पे बनी है, कितना एक एडिटर का कंट्रीब्यूशन है? बहुत मुश्किल है. वो एडिटर का कंट्रीब्यूशन बहुत इनविजिबल होता है ना. जस्ट आई वाज मैरिड टू द बेस्ट एडिटर इन द कंट्री. I mean, she was also my teacher. I also assisted her. For example, a film like Dharavi, she got the national award for it. So she got a national award for 3 cuts. Raghuveer Yadav comes towards Om Puri, whose factory has been devastated. And he says, यार
हो जाता है कुछ नहीं, and he lashes out at him in anger, and that shot, the cut is from his hand hitting Raghuveer to his hand hitting the thali which holds Shabana's, and the thali falls. So it's one smooth cut, but that's a scripted cut. Okay, it was there when you wrote it. That's a scripted cut. But what Renu has done to the film is overall film, the rhythm of it, that nobody will know. So for me, when you are thinking of the film, when you are writing it on paper, when you are shooting and discovering the camera, actor, object, subject relationship, what you call the mise en scene or whatever, I'm trained like that. So when I'm shooting, I'm also seeing some other possibilities and covering that. So then I'm going to the edit process, and then I don't know whether that works exactly or something. So I'm writing again. Sure. Almost, I think that's the one rewrite. And then when you put the sound on it, you put one kind of music and it will become one film, and you put another kind of music, it will become another film. Yeah. How you felt with this conversation? कैसी फीलिंग रही है आपकी? अभी चल रही है, पर फिर भी तो वही तो कह रहा है, एनालाइज करो उसको। बोनट क्यों खोलना है? सही चल रहा है? क्यों खोलना? नहीं खोलना नहीं चाहिए ज़्यादा, मतलब ओवर। आप नहीं खोलते हो, जनरली नहीं खोलते हो, कुछ चीज़ों को बंद कर देता हूँ, वो कॉन्वर्सेशन का पॉइंट नहीं है। बट you've learned this through process of doing it and then figuring it out कि it's not necessary to think about everything, या फिर ये आपका नेचुरल रहा है? नेचुरल है कि मुमकिन है, अच्छा वो गुजर गई, वो खूबसूरत सी लड़की है, उससे मैं नहीं मिला, तो अब क्या होता अगर आप मिलते? ठीक बात। मुझे तो फिल्म जब बना लेता हूँ उसके बाद भूल जाता हूँ उसके बाद। And I'm serious. I don't know. I made a short film. I don't remember how I made it now. I suffer from some kind of amnesia. Creative amnesia. हाँ, तो मैं हमेशा ढूंढता हूँ एक तरीका उसको बनाने का, और फिर उसका भूल जाता हूँ। कुछ अनकॉन्शियसली याद रहता होगा, कुछ डिफॉल्ट मैकेनिज्म हो जाता होगा, कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग सी हो जाती होगी, कुछ आपका मतलब डिफॉल्ट लिख ली स्क्रिप्ट और शॉर्ट ब्रेक डाउन कर लिया, अब मैं जा रहा हूँ सेट पे, तो इट्स बेसिकली एन एग्जीक्यूशन ऑफ what I'm already prepared for, which is more what I think a lot of people will be happy with. Because everybody then is prepared. Now the whole team knows exactly. Now you are going into a film trying to explore what will happen. You are trying to say, abhi actor kuch kar raha hai yaar, to kuch will, something will happen. Then I can change how to shoot it. अगर वो करता है तो मैं 4 लाइन हटा दूंगा, ये डालोगे 2 लाइन अलग लिख दूंगा. Basically it will be the same scene, whatever in the, but I can do it slightly differently, change it a bit, make it better, have fun while shooting. वो तो लेकिन वो जो लोग नहीं इन्वॉल्व हैं, बाहर से देख रहे हैं, वो अगर इंट्रूड करते हैं तो आप गुस्सा हो जाते हो. तो वो सोचते हैं यार मैंने इसके लिए इतना किया, चूते के लिए फिल्म बना रहा हूँ, ये मेरे से क्यों नाराज हो रहा है? ठीक बात है. When I discover a way of doing something, then I'm very happy कि अरे हो गया यार. मैं तो सोच रहा था होगा ही नहीं. अब किसी ने बोला कि ये क्यों कर रहा है ऐसे, तो मुझे लगता है चले. मैं और बात कर सकता हूँ. आपकी कैसी एनर्जी? बस अभी ढीली हो रही है. क्या टाइम हुआ? आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई. मैं होप करता हूँ कि सच में हुई. नहीं हुई. बहुत मजा है. अभी उठना मत आप, अभी उठना मत. माइक को लगाए रखो. वो कैमरा है हमारा मास्टर. वो हमारा मास्टर है. जी क्या करना उसमें. आप वैसे तो आप ये आत्ममंथन नहीं करते हैं. देखो मेरे से अगर बोलोगे कि दिस इज सो एंड सो, आप मेरा प्रोग्राम देखिए, वो नहीं ये बिल्कुल भी नहीं. ये मेरे को आता नहीं. बहुत कुछ बोलना ही नहीं है. कुछ बोलना ही नहीं है. मैं बोलूंगा आपको लिप सिंक करना है. क्या आप इस कैमरा में देख के बोलो जैसा भी एक्सपीरियंस रहा, बस ये बता दो एक. नहीं मुझे बहुत मजा आया. सवाल अच्छे हैं. लड़का पागल है. मतलब थोड़ा सा मैं भी कोई बहुत ही सीधा तो हूँ नहीं. तो आपको अगर कुछ मिले इससे तो मिले, मैं क्या जानूँ. मुझे पता याद ही नहीं रहता मैं क्या कहता हूँ. तो मैं ये भूल गया हूँ इंटरव्यू को. बाय. नहीं आपसे क्या बोलो ना. आप मत बोलो सब्सक्राइब करने को अगर आपको नहीं बोलने का. नहीं अगर आपको सच में बोलना है तो बोलो ना. प्लीज सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जो भी इसका नाम है. अनफिल्टर्ड बाय समदीश नाम है. अनफिल्टर्ड बाय संदेश. वो बड़ा समदीश ना. समदीश. हाँ
अनफिल्टर्ड बाय समदीश को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो, ये काफ़ी मज़ेदार चैनल है। बाकी मुझे ज़्यादा पता नहीं, इन्होंने कहा तो मैंने कह दी। Thank you so much. Bye. Thank you. This was wonderful. Thank you. One of my best interviews ever. ओके, Thank you so much. मेरे साथ इंटरव्यू तो अच्छे ही होगा, फिल्में इतनी अच्छी नहीं होंगी। मेरे जितना पढ़ा लिखा है ही नहीं कोई इंडस्ट्री में।